हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम ज़िरोसिस कहते हैं। ड्राई स्किन तब होती है जब हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें हमारी स्किन के अंदर जो पानी रहता है उसको अंदर ही रखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हमारी त्वचा के अंदर का पानी जल्दी से उड़ जाता है और वो सूख जाती है। ड्राई स्किन आदमी, औरतों, बूढ़े, जवान और बच्चों किसी को भी हो सकती है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसके कारण घर के सब लोगों की स्किन ड्राई रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा या सोरायसिस की बीमारी होती है, उन लोगों की स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है, उनकी स्किन भी ड्राई रहती है। जो लोग बहुत पिंपल्स होने के कारण विटामिन ए या विटामिन ए डेरिवेटिव्स यानी आइसोट्रेटिनोइन जैसी दवाइयाँ लेते हैं, उनकी स्किन भी सूख जाती है। कई लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक्स की गोलियाँ लेते हैं, जिससे शरीर का पानी निकल जाता है और स्किन ड्राई होने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स या ग्रंथियों की कमी होने लगती है। इसलिए हमारी स्किन पतली भी होने लगती है। उसमें पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता भी कम होने लगती है और इस कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन सूखी रहने लगती है या ड्राई हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, सिगरेट और शराब पीते हैं, उनकी स्किन भी डिहाइड्रेशन के कारण सूख जाती है। ड्राई स्किन का कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ठंड के मौसम की ठंडी सूखी हवा, बहुत देर तक गर्म पानी में नहाने की आदत, गर्मी के दिनों में हमेशा एसी की ठंडक में रहना और सर्दियों में हीटर लगाकर रहने से भी स्किन सूख जाती है। जो लोग अक्सर क्लोरीनेटेड पानी वाले स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करते हैं, उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सूखती है। जब स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगती है, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसा अक्सर लोगों की एड़ियों में ठंड के दिनों में हो जाता है। स्किन जब ड्राई होती है, तब उसमें फाइन लाइंस और रिंकल्स भी जल्दी ही पड़ने लगते हैं। इससे छोटी उम्र में ही लोग बुढ़े दिखने लगते हैं। एक बड़ी खुशखबरी ऑयली स्किन वालों के लिए है कि बेशक आपको अपनी ऑयली स्किन से कई प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आपको रिंकल्स और फाइन लाइन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। यदि आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वैसा करके अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं और उसको सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग रख सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए सर्दी के दिनों में भी कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जो रोज़ अपने आप को साबुन से रगड़ रगड़ कर गर्म पानी से नहाते हैं। साबुन हमारी स्किन में बनने वाले नेचुरल ऑयल की परत को धो डालता है और हमारी स्किन को ड्राई और अनप्रोटेक्टेड छोड़ देता है। आजकल बाज़ार में नायलॉन के स्किन रगड़ने वाले लूफा मिलते हैं, जिसमें साबुन लगाकर लोग अपनी स्किन को खूब रगड़ते हैं, ये सोचकर कि वो अपनी स्किन को साफ़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारी स्किन और ज़्यादा सूख जाती है। सिर्फ पानी से ही रोज़ नहाने से हमारी स्किन 85% तक साफ़ हो जाती है। गर्दन, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स को डेली जेंटल सोप, पियर्स या सिटाफिल नॉन सोप क्लेंजर से वॉश करना चाहिए। लेकिन फेस, हाथ पैर, पीठ और पेट, इसको रोज़ रोज़ साबुन से रगड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिनकी ड्राई स्किन है, वे फेस पर टोनर्स
और किसी भी तरह के स्क्रब का यूज़ ना करें। टोनर्स में अल्कोहल होता है जो स्किन से ऑयल को पूरी तरह निकाल देता है और स्क्रब से ड्राई स्किन छिल जाती है। अपनी स्किन पर तेल, क्रीम, मॉइस्चराइज़र लगाओगे, जितना लगाओगे उतना ही आपकी ड्राई स्किन को शांति मिलेगी। जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वे लोग यदि रात को सोने के पहले अपने फेस और हाथ पैर पर वैसलीन या सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम या नारियल के तेल की खूब अच्छी तरह मालिश करके और लगाकर सोएं तो स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी। रात को तेल और मॉइस्चराइज़र लगाने से पूरी रात मॉइस्चराइज़र और तेल को स्किन को हाइड्रेट और हील करने का मौका मिलता है और स्किन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। सुबह के टाइम नहाने के एकदम बाद जब स्किन थोड़ी गीली ही है तब ही अच्छा क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगा लेने से स्किन के अंदर जो मॉइस्चर या पानी रहता है वो उड़ने नहीं पाता है और स्किन सॉफ्ट रहती है। जिन लोगों की स्किन ज़्यादा सूखती है उनको अपनी पूरी बॉडी को अच्छी तरह कॉटन या सूती कपड़ों से कवर करके रखना चाहिए। धूप और हवा में अपनी स्किन को बचाना चाहिए। सर्दियों में भी अंदर सूती कपड़े ही पहनना चाहिए। ऊनी कपड़े डायरेक्ट स्किन पर पहनने से स्किन ज़्यादा सूखती है और उसमें इरिटेशन भी होता है। कपड़ों को धोने के लिए बहुत ढेर सारा वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। फैब्रिक सॉफ्टनर या कोई भी खुशबू और ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों में नहीं डालना चाहिए। इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो ड्राई स्किन को इरिटेट करते हैं और सुखाते हैं। ठंड के दिनों में कमरे में ह्यूमिडिफायर लगाएं या फिर एक बड़े बोल में पानी भर के कमरे में रखने से हवा में नमी रहती है और हमारी स्किन सूखने से बचती है। जिन लोगों के होंठ बहुत सूखते हैं उन्हें हमेशा एक अच्छा लिप बाम अपने साथ रखना चाहिए और उसे बार बार लगाते रहना चाहिए ताकि उनके होंठ ना सूखें। जिन लोगों को पानी में काम करने के कारण बार बार हाथों में पानी लगता है उनके लिए अच्छा है कि वे रबर के वर्किंग ग्लव्स पहनकर ही पानी में काम करें। इससे आपकी स्किन बार बार गीली नहीं होगी और बार बार ज़्यादा सूखेगी भी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करने वाले और सब तरह की स्किन को सूट करने वाले क्रीम्स और लोशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा असरदार है वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो वर्जिन का मतलब होता है प्योर तेल, जिसे नारियल को सिर्फ प्रेस करके या निचोड़ करके निकाला गया हो। इसमें कोई केमिकल डालकर या उबालकर नहीं निकाला गया हो। इस तरह निकाले गए तेल में उसके सारे गुण वैसे की वैसे रहते हैं और ये तेल ज़्यादा असरदार भी होता है। इसमें कोई खुशबू भी नहीं होती है। आप गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में ऑयली या ड्राई कैसी भी स्किन पर सुबह और रात को सोने के पहले यदि नारियल का तेल लगाएंगे तो आपकी स्किन में शायद ही कभी कोई प्रॉब्लम हो। जिन लोगों को तेल लगाना अच्छा नहीं लगता वे लोग सूदिंग पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बिना खुशबू और कलर वाला वैसलीन लोशन लगा सकते हैं। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जितनी भी हाई क्लास क्रीम होती हैं उनमें खुशबू नहीं के बराबर होती है, क्योंकि क्रीम्स, लोशंस, मेकअप आदि में जो खुशबू और कलर डालते हैं उससे कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, स्किन सनलाइट से सेंसिटिव हो जाती है, उसमें जलन और रेडनेस होने लगती है और स्किन सूखने लगती है। इसलिए जब भी आप अपना क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र या मेकअप खरीदें उसे पहली बात तो अच्छी कंपनी का और हमेशा कम खुशबू और रंग वाला ही खरीदें।
दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आप मेरे वीडियो देखते रहिए और कोई भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। थैंक यू।